अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। और कल की जो मैंने वीडियो डाली थी उस पर मुझे काफ़ी लॉस हुआ सब्सक्राइबर्स का। इट वाज अ सब्सक्राइबर्स लॉस। आई लॉस्ट 40 सब्सक्राइबर्स इन लेस देन 24 hours एंड I don't think so that I have to feel sad about it. It's because अगर मेरा चैनल है और उस पर मुझे ये प्रिविलेज हासिल नहीं है कि what I feel I am able to speak it out on my YouTube channel, तो there is no point of having a YouTube channel. तो इस वजह से फिर मुझे कोई अफसोस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा होता है, दर्द होता है दिल में कि यार ये क्या बात हुई, ये कैसी ऑडियंस है मेरी, जो मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक ओपिनियन क्या दिया, ठीक है, और उस पर मुझे अनसब्सक्राइब करके चले गए। बट इट्स अप टू यू, यू हैव टू वॉच मी, यू कैन नहीं देखना तो ना देखें, इट्स टोटली योर चॉइस। बट ये है कि मैंने जस्ट एक अपना ओपिनियन रखा था और मैं जस्ट एक फन बैंटर लगा रही थी, यू नो, कि जिस तरह से मतलब मीम्स चल रही हैं पाकिस्तान में, तो देयर इज नो टेंशन, हर जगह पे मीम्स, एवरीवन इज डिस्कसिंग मीम्स। इवन मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में चल रही होती हूँ तो मुझे दूर दूर से आवाज़ें आ रही होती हैं, लोग डिस्कस कर रहे होते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मीम वॉर्स। सो एवरीवन इज एंजॉइंग मीम्स। सो मेरा जो पॉइंट था दैट वाज जस्ट टू होल्ड दैट बैंटर विद माई ऑडियंस। बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल हो गए इंडियन फैंस, यार सीरियस ले लिया। अगर इतना ही सीरियस तुम लोग MS धोनी की रिटायरमेंट को ले लेते ना, तो शायद आज CSK उस हाल, इस सीज़न, इस IPL के सीज़न में उस हाल पे ना होता जिस हाल पे वो अभी है। थोड़ा सा ये इमोशनल बैंटर जो है तुम लोग अगर दिखा देते, यू नो, कि भाई MS धोनी अब तो रिटायर हो जा, IPL का पीछा छोड़ दे, तो मेरे ख्याल से चेन्नई सुपर किंग्स आज बहुत अच्छे हालत में होती। लेकिन चलो कोई नहीं, लेट्स टॉक अबाउट PSL। बट बिफोर PSL का आज का जो मैच हुआ लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, जो कि इस्लामाबाद हार रहा है और लाहौर ऑलमोस्ट जीत गया ये मैच। तो ज़िंदगी में मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ है मेरे ख्याल से कि आज मुझे मजबूरन लाहौर को सपोर्ट करना पड़ रहा था, बिकॉज मुझे बर्गर्स की शिकस्त देखनी थी। मुझे हज़म नहीं हो रहे थे यार, ये बर्गर्स जो है मुझे हज़म नहीं होते ना किसी भी सीज़न में। तो आई वॉन्टेड टू काइंड ऑफ सपोर्ट लाहौर कलंदर्स, और मेरी सपोर्ट से हुआ ही कि लाहौर कलंदर्स जो है वो आज का मैच ऑलमोस्ट जीत गया है, बल्कि जीत ही गया है। तो इस्लामाबाद जो है वो लगातार मैचेस जीत रहा था। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर, यू नो, कॉम्बिनेशन, ऑल बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटिंग सॉर्ट ऑफ स्टफ जो वो कर रही हैं, तो उसकी वजह से उनको जीत का मज़ा भी देखने को मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त जो है ना चीज़ें हो रही हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आज जिस भी स्टेज पे हैं, वो ऑल बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग। जीनियस है, उनकी पूरी मैनेजमेंट बहुत जीनियस तरीके से बात कर रही है जी। इस मैच के बारे में जो है बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम के इंटरव्यू के बारे में, जिसने सुबह से तहलका मचाया हुआ है दुनियाई क्रिकेट में। बाबर आजम ने एक इंटरव्यू दिया और मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ फाइनली स्पीकिंग हिज हार्ट आउट। पहले तो यार मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की समझ नहीं आती, अल्लाह अल्लाह करके आपको जो है बाबर आजम जैसा क्रिकेटिंग स्टार मिला है। मतलब अगर मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ ना, बाबर आजम ने जितना नाम कमाया है ना क्रिकेट में, मुझे कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसा याद नहीं आता जिसने इतना नाम कमाया। और ही इज़ लेजेंड, अ क्राउड पुलर। वो लाहौर जाए, वो कहीं भी जाए, फैंस उसके पीछे पागल। बाबर आजम इवन इन हिज डाउनफॉल पीपल डोंट गेट टायर्ड, ठीक है, थकते ही नहीं है लोग उसका नाम ले लेके, उसके पीछे पागल। उसका जो एक ब्रांडिंग है ना उसकी, वो बताती है यार कि कितना बड़ा वो क्राउड पुलर है। क्या देखिए, ऑरा में और बड़ा नाम होने में फ़र्क होता है। ऑरा तो वसीम अकरम का भी है, वकार यूनुस का भी है, शोएब अख्तर का भी है, लेकिन जो बाबर आजम का एक सेलिब्रिटी वाला स्टेटस है ना, बाबर आजम ने जितना नाम कमाया है, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने इतना नाम कमाया है आफ्टर इमरान खान। बाबर आजम इतना आपको ज़बरदस्त ग्लोबल स्टार मिल गया, ग्लोबल आइकॉन, स्पोर्ट्स आइकॉन आपको मिला है, जिसको पूरी दुनिया ऑलमोस्ट जानती है। नॉट जस्ट इन इंडिया, एवरीवन इन द वर्ल्ड प्रेजेस बाबर आजम। और उसको अपने ही जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो किस तरह से ट्रीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टुलर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या, उसको बुरे बुरे नामों से यू नो बुलाते हैं। उस पर इतना बुरा क्रिटिसिज्म होता है, चाहे यू नो देयर इज दिस सर्टन अवाम होती है, ठीक है, जो आपको कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती, ठीक है, आपको कट्स करती रहती है, चाहे आप स्टेडियम में खड़े हो। तो बहुत बाबर आजम ने ये चीज़ देखी है। जितना बंदा वो टॉलरेटिंग है ना, आप यकीन करें मैंने उस जैसा क्रिकेटर नहीं देखा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हालांकि ऐसी आदत नहीं है कि वो चुप करके बैठ जाए, उनकी आदत है कि भाई वो आगे से फुल ऑन आगे बोलते हैं। सारे क्रिकेटर्स को मैंने देखा है, मतलब चाहे वो सरफराज हों, ठीक है, पीछे जाके आप क्रिकेटर्स देख लें, अहमद शहजाद, हर कोई बोलता है, शाहिद अफरीदी, कोई ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता, हसन अली, इमाद वसीम, जो ना बोलें। बाबर आजम इज़ द मोस्ट टॉलरेंट पर्सन आई हैव सीन। और इस इंटरव्यू में मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि जितना मेरा बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है, मुझे नहीं याद पड़ता कि इतना किसी का भी चेंज हुआ है। जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी खेलना, तब मैं 6 नंबर पे आके बैटिंग करता था,
और उससे पहले फिर मेरी कभी मुझे 3 पे बुला लेते थे, कभी 4 पे, कभी ओपनिंग के लिए कह देते थे। तो पेशावर ज़ल्मी जो है अभी मुझे कह रहे दे वांट मी टू ओपन फॉर देम, दैट्स व्हाई आई एम ओपनिंग फॉर देम। अगर वो मुझे कहेंगे कि भाई तू फलाना नंबर पे आके बैटिंग कर, तो मैं फलाना नंबर पे आके बैटिंग करूँगा। तो आप लोगों को एक मैं बात बताती हूँ, मैंने बाबर आजम की बैटिंग फॉलो की है, आई हैव बिन फॉलोइंग हिम पूरे PSL में अभी तक। यकीन करें उसकी टेक्निक में कोई मसला नहीं, उसकी टेक्निक का मसला नहीं है, इट्स जस्ट दैट इज मेंटल ब्लॉकेज दैट इज नॉट लेटिंग हिम स्कोर रन्स। वो उसको एक मेंटल प्रेशर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से वो रन्स अपने जो रन है लॉन्गर रन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा उसको। लेकिन उसकी टेक्निक में, उसकी बैटिंग में मुझे कोई इशूज़ नज़र नहीं आते। ही इज़ परफेक्टली फाइन। आप देखें मुश्किल से मुश्किल पिच पे जितना ईजी बाबर आजम दिखाई दे रहा था, अभी ये न्यूजीलैंड का ODI टूर उठा के देख लें तो उतना मुझे कोई नज़र नहीं आता। इट्स नॉट अबाउट हिज टेक्निकल इशूज़, इट्स अबाउट द मेंटल ब्लॉकेज दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम। मुझे लगता है उनको थोड़ा सा क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहिए, शादी वगैरह के बारे में सोचना चाहिए, और थोड़ा सा जो है ना, ताकि उनका मेंटल ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म हो, थोड़ा सा उनको मेंटल पीस मिलेगा, एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग फॉर हिम। लेकिन मुझे लगता है क्रिकेट से कुछ अरसे के लिए ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से विराट कोहली ने लिया था। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में यही है कि लाहौर कलंदर्स ने स्टार्ट तो बहुत अच्छा लिया था, उनके लिए पावर प्ले अच्छा गया, पहले 10 ओवर्स में उन्होंने अच्छी खासी ठीक ठाक बैटिंग की। मिडिल ओवर्स में मुझे ऐसे लगा कि जैसे लाहौर कलंदर्स हैव लॉस्ट देयर चार्म, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपको पता है द स्पिनर स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम, उनके लिए क्लिक करना शुरू हो गए। बीच में जो 11वें ओवर में हाँ जब इमाद वसीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वहाँ पर मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स का थोड़ा सा इधर उधर हो गया बैटिंग ऑर्डर। लेकिन फिर जिस तरह से सैम बिलिंग्स ने आके परफॉर्म किया, सैम बिलिंग्स इज़ अ वेरी काम एंड कंपोज क्रिकेटर, बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसको पता है जिस तरह से अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलता है, ही इज सुपर टेक्निकल व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। उसको पता है कि जहाँ कहाँ पे एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, कहाँ पे आई डोंट हैव टू गो फॉर दैट स्लॉगिंग ऑप्शन। सिकंदर रजा भाई, मैं पाकिस्तान को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपने उस्मान खान को UAE से बुलवाया, भाई क्या हो जाता अगर आप सिकंदर रजा को जिम्बाब्वे जाने ही ना देते, या जिम्बाब्वे से बुला लेते 4-5 साल पहले, अगर आप ये कारनामा सर अंजाम देते थे तो क्या हो जाता। सिकंदर रजा व्हाट अ प्लेयर ही इज। मुझे लाहौर कलंदर्स का कोई ऐसा मैच याद नहीं पड़ता जिसमें दिस गाय डिड नॉट स्टैंड फॉर लाहौर कलंदर्स। हम जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होता है ही स्टैंड्स टॉल फॉर कलंदर्स। सो क्या ज़बरदस्त ब्रिलियंट ऑलराउंडर है। व्हेन यू वांट हिम टू टेक विकेट्स ही विल प्रोवाइड यू विद दोस क्रूशियल विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। जब आपको चाहिए कि भाई यार नीचे से आके एक्सेलरेशन करवा दे, तो आज आप देख लो 37 और 17 समथिंग बॉल्स पे सिर्फ उसने 37 का कैमियो खेल दिया। वो पता नहीं किसको मारा था उसने, डिवार्शियस या उसको उसने, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट क्या उसको उसने पीटा यार, 2 लगातार छक्के चौके चौके चौके। तो उस ओवर बड़ा ज़बरदस्त उसका गया था, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था सिकंदर रजा। सो क्या उसने बल्लेबाजी की है। सो लाहौर कलंदर्स के लिए इन दोनों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्लिक किया। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की फील्डिंग में बहुत गलतियां थी। मतलब आप देखो उन्होंने 3 कैचेस ड्रॉप किए, इजी हलवा कैचेस। उसके अलावा आप देखो कि 4 उन्होंने कोई मिस फील्ड्स किए हैं जो बाउंड्री में कन्वर्ट हुई हैं। तो उनकी फील्डिंग आज बहुत अंडर द कवर थी, और उसकी वजह से भी उनको 209 रन का टारगेट सामना करना पड़ा। ना सिर्फ 209 रन का टारगेट उन्होंने खाया, बल्कि उन्होंने आज का मैच भी वो लोग हार गए हैं। सो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडे। बाकी ये है कि आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। बाकी यार इंडियंस थोड़ा सा हल्के आओ तुम लोग, ठीक है। मेरा आप लोगों को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, आई एब्सोल्युटली डोंट वांट टू डिस्कस पॉलिटिक्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। बट ये है कि अगर आप लोगों को इतना सीरियस लेना है तो मैं आप लोगों के मेंटल ब्लॉकेज का कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।